वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 21 मार्च के करंट अफेयर्स। सो लेट्स IAEA World's top intergovernmental forum for scientific and technical cooperation in the nuclear field. National wildlife health policy to strengthen wildlife disease surveillance, research and diagnostic. Clashes between Hamar and Zomi communities in Churachandrapur district of Manipur. India's first industry-led digital detox initiative beyond screens. India's first PPP model green waste processing plant under the Swachh Bharat mission, urban. ये पूरा का पूरा एनालिसिस आपको मिलेगा विद स्टैटिक जीके एंड एट द एंड एमसीक्यूज। आपको पता है एमसीक्यूज आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप पूरा एनालिसिस अच्छे से देखोगे। एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना आप लोगों के लिए कितना ज़रूरी है, ठीक है जी। विद स्टैटिक पोर्शन है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है पूरा सेशन। अच्छे से पूरा सेशन देखिए। इसके पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कैसे कर सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक और ओपन हो जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल CVT निम्बस के नाम से, ठीक है जी। वहाँ पे आपको ज्वाइन चैनल करना है। जितने भी पीडीएफ्स होंगे, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स ऑन डेली बेसिस, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए, तो एट द एंड, किसी भी सेशन के एंड में हम लोग होमवर्क क्वेश्चन करते हैं। इन बिटवीन भी मैं आपसे काफ़ी सारे सवाल पूछती हूँ, उसका भी जवाब दिया कीजिए इन कमेंट सेक्शन। तो लास्ट सेशन का होमवर्क क्वेश्चन था ब्राह्मणी रिवर फ्लोज इन विच स्टेट। आपको बताना था ब्राह्मणी रिवर किस स्टेट में फ्लो करती है। सो करेक्ट आंसर इज, ये देखिए, अगर आप मैप में देखो, है ना, ये है इंडिया का मैप। आपको मैप की अच्छी प्रैक्टिस है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हियर कम्स उड़ीसा, है ना। उड़ीसा आता है, इधर वेस्ट बंगाल आता है, इधर बिहार आता है और इधर झारखंड आता है। तो ब्राह्मणी रिवर फ्लोज इन उड़ीसा। ध्यान रखेंगे ब्राह्मणी रिवर के बारे में, सवाल बन सकता है क्योंकि रिवर्स जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंडिया के मैप की जो भी प्रैक्टिस रहती है वो अच्छे से किया कीजिए। और डेली बेसिस हम लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जब स्टैटिक पोर्शन हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी भी न्यूज़ से, उसमें जोग्राफी पर्सपेक्टिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अगर आपको पता होगा ये पर्टिकुलर स्टेट इज़ लोकेटेड है, तो आपको क्या होगा ना, आपको अगर उसके बारे में कोई भी न्यूज़ होगी तो आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है उसकी लोकेशन। फिर आपको जस्ट ध्यान रखना है, अच्छा ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है, क्या पर्टिकुलर बात हो रही है, वो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगी। IAEA World's top intergovernmental forum for scientific and technical cooperation in the nuclear field. तो यहाँ पे बात हुई है IAEA, है ना, IAEA, दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसके डायरेक्टर ने प्रेज किया है इंडियाज ग्रोइंग न्यूक्लियर सेक्टर, कॉलिंग इट वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक इन एशिया एंड द वर्ल्ड। दिस इज द न्यूज कॉन्टेक्स्ट। ये पर्टिकुलर एजेंसी है दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसके डायरेक्टर ने इंडिया के ग्रोइंग न्यूक्लियर सेक्टर को प्रेज किया है। दिस इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द न्यूज। यहाँ से आपको एक चीज ध्यान रखनी है, दैट इज IAEA। इसकी फुल फॉर्म पहले तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। दूसरा, इसका काम क्या है, इट प्रमोट्स सेफ, सिक्योर एंड पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो न्यूक्लियर साइंस का यूज करना कैसे, सिक्योर, पीसफुल और अच्छे से यूज उसका करना फॉर द होल कंट्री, है ना। टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर साइंस का अच्छे से यूज करना। IAEA की अगर हम और बात करें तो इट इज़ एन ऑटोनॉमस बॉडी विद इन द यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस आपको पता है UN, उसकी एक ऑटोनॉमस बॉडी ये है एंड इज नोन एज द एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
तो ये जो पॉइंट है दैट इज एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि अगर सवाल पूछा गया फॉर एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि किस एजेंसी या फिर किस ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। सवाल बन सकता है कि यूएन की किस एजेंसी को कहा जाता है एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। सो योर आंसर विल बी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, इस्टेब्लिश हुआ था इन 1957। 1957 में इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर्स आर इन वीना, ऑस्ट्रिया विद 178 मेंबर स्टेट्स। और इसके जो मेंबर कंट्रीज है, इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर कंट्रीज ऑफ IAEA, दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं अबाउट दिस एजेंसी, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज दोनों ही इंपॉर्टेंट रहती है। ये ऑटोनॉमस बॉडी है यूएन की, तो ये बाय द वे भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो इसके हेडक्वार्टर्स मैंने आपको बताया वीना, ऑस्ट्रिया में। अब हम वीना, ऑस्ट्रिया को मैप में देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे दिमाग में ऐसे इमेजिन करना कि कहाँ होगी कंट्री, उससे बेटर है हम लोग उसे मैप में देख लें, ताकि हमें पता रहे कि अच्छा इस पर्टिकुलर जगह पे, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे ये कंट्री है, और आसपास की जो भी बॉर्डरिंग कंट्रीज इसकी रहती है। अगर आप यहाँ पे कंट्रीज देखो, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, तो ये सारी की सारी कंट्रीज है यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, तो यूरोपियन कंट्री, ऑस्ट्रिया इज वन ऑफ देम, और ऑस्ट्रिया की कैपिटल विना, यहाँ पे है IAEA के हेडक्वार्टर्स, ये ध्यान रखेंगे। अगर हम इसके बॉर्डरिंग स्टेट्स देखें, नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे। नॉर्थ में है चेक रिपब्लिक, है, इट स्पेल्स लाइक CZECH, रिपब्लिक। फिर इधर आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, स्लोवाकिया, देन हंगरी, स्लोवेनिया, देन यहाँ पे इटली, है ना, ये है इटली, स्विट्जरलैंड और जर्मनी। तो ये कुछ कंट्रीज है अराउंड ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री, है ना, लैंड लॉक्ड कंट्री इन यूरोप। National Wildlife Health Policy to strengthen wildlife disease surveillance, research and diagnostics. तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी? नेशनल वाइल्ड लाइफ हेल्थ पॉलिसी की। नेशनल वाइल्ड लाइफ हेल्थ पॉलिसी ये क्या करने वाली है? स्ट्रेंथ करेगी किसे? वाइल्ड लाइफ डिजीज सर्विलेंस। ठीक है, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड ये है, आपको ध्यान रखनी है, एक हेल्थ पॉलिसी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये ड्राफ्ट कर रही है NWHP, National Wildlife Health Policy. So this is the news context. किसके द्वारा इनिशिएट किया गया इस प्रोग्राम को? सेंट्रल जू अथॉरिटी, ध्यान रखेंगे, CZA, सेंट्रल जू अथॉरिटी इनिशिएटेड द प्रोग्राम। इसका मेजर एम क्या है? क्यों ये किया गया? टू इम्प्रूव वाइल्ड लाइफ हेल्थ एंड मैनेज जूनोटिक डिजीजेज। जूनोटिक डिजीजेज कौन सी होती है? जो कि वाइल्ड लाइफ जितने भी स्पीशीज रहती हैं उनसे फैलती है। दोज आर द जूनोटिक डिजीज। NWHP, that is National Wildlife Health Policy, is a key part of the National Wildlife Action Plan. ये प्लान आपको ध्यान रखना है, that is National Wildlife Action Plan 2017 to 31। तो ये जो प्लान है नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2017 से 2031 तक रखा गया है। प्लान में क्या क्या आता है? 103 कंजर्वेशन एक्शंस, 250 प्रोजेक्ट्स एंड स्टैंडर्ड डिजीज सर्वेलेंस प्रोटोकॉल्स फॉर प्रोटेक्टेड एरियाज। तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरियाज की बात हो रही है। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? 103 कंजर्वेशन एक्शन, 103 कंजर्वेशन एक्शंस के साथ साथ 250 प्रोजेक्ट्स एंड स्टैंडर्ड डिजीज सर्वेलेंस, जूनोटिक डिजीजेस ध्यान रखेंगे। दूसरा, नेशनल वाइल्ड लाइफ हेल्थ पॉलिसी को भी ध्यान रखेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए, इससे आपको पता चल रहा है वन हेल्थ में हर तरह की हेल्थ इंक्लूडेड है, ह्यूमन हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड एनिमल हेल्थ। तो ये सारी की सारी नेशनल वाइल्ड लाइफ हेल्थ पॉलिसी के अंदर आता है, एनवायरमेंटल हेल्थ, एनिमल। ठीक है,
चलिए अगर हम नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान को देखें, जो कि 2017 to 31 वाली हमने बात करी, देखिए ये जो एक्शन प्लान है ये तीसरा है इन द सीरीज, ठीक है। एक्शन प्लान 2017-31, इसमें I, drones and UAVs for monitoring and warning systems at sensitive protected areas. तो protected areas में warning और monitor करना is the goal. दूसरा, secure corridors for large mammals change land use if necessary. तो large जो mammals हैं जितने भी, उनके लिए एक secure कॉरिडोर प्रोवाइड करना। तो ये सारे इसके की पॉइंट्स हैं, ठीक है। सेटल फॉरेस्ट राइट्स ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय प्रोटेक्टेड एरियाज, तो ये कुछ इसके मेजर गोल्स है एक्शन प्लान अंडर 2017 to 2031। ध्यान रखेंगे नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है ना, 2017 से 2031 तक जो रखा गया है। क्लैशेस बिटवीन हमार एंड जोमी कम्युनिटीज इन मणिपुर, चूरचंदपुर डिस्ट्रिक्ट। तो ये मणिपुर का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसे हम कहते हैं चूरचंदपुर डिस्ट्रिक्ट, है ना। न्यूज का कॉन्टेक्स्ट आप समझ गए कि क्लैशेस हो रहे हैं इन द हमार एंड जोमी कम्युनिटीज, कहाँ पे, मणिपुर में। काफी समय से ये क्लैशेस चल रहे हैं, तो ये न्यूज में बना हुआ है। जोमी ट्राइब की अगर हम बात करें तो इट इज एन एथनिक ग्रुप, ठीक है। एथनिक ग्रुप है कहाँ का, मणिपुर का। इसे और भी कहा जाता है चिन, मिजो और कुकी। लोकेशन पे डिपेंड करता है जोमी ट्राइब को, अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग इनका नाम है, दैट इज चिन, मिजो एंड कुकी। दे बिलोंग टू द तिब्बतन बर्मन ग्रुप ऑफ द मंगोलॉइड रेस एंड आर स्प्रेड अक्रॉस इंडिया, म्यांमार एंड बांग्लादेश। तो ये कहाँ को बिलोंग करते हैं, तिब्बतो बर्मन ग्रुप ऑफ मंगोलॉइड रेस। मंगोलॉइड रेस जो है आपको पता है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में तिब्बतन बर्मो ग्रुप वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, एंड आर स्प्रेड अक्रॉस इंडिया, म्यांमार एंड बांग्लादेश। आपको पता है इंडिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज है बांग्लादेश और म्यांमार। इन इंडिया दे रिसाइड इन नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर एंड असम। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ कहाँ पे रिसाइड करते हैं, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर एंड असम, ठीक है। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर एंड असम, चारों ही स्टेट्स आर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। ध्यान रखिए। दे स्पीक कुकी, चिन, कुकीश लैंग्वेजेस। तो ये क्या कहते हैं, कुकी, चिन, कुकीश लैंग्वेज हम जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे जोमी ट्राइब आप ध्यान रखोगे क्योंकि ये न्यूज में बनी हुई है। पहले जो आपको बड़े स्केल पे चीजें ध्यान रखनी है, दैट इज इट बिलोंग्स टू द मणिपुर ना, मणिपुर स्टेट की बात हो रही है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। पहले तो ये इंडिया का मैप है और इंडिया के मैप में दिस पोर्शन इज द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, है ना। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है लाइज मणिपुर, यहाँ पे आपको दिख रहा है मणिपुर। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एंड सिक्किम, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन जो दिख रहा है दिस इज वेस्ट बंगाल। तो अगर हम पर्टिकुलरली मणिपुर की बात करें तो आसपास कौन से स्टेट्स आपको दिख रहे हैं, नॉर्थ में आ जाएगा नागालैंड। पहले नेशनल बॉर्डर्स की बात करते हैं, नागालैंड, असम एंड मिजोरम, है ना, 3 स्टेट्स। मणिपुर विद कैपिटल इम्फल। सारे के सारे स्टेट्स की आपको कैपिटल पता होनी चाहिए और इसके बॉर्डरिंग स्टेट्स भी पता होनी चाहिए। तो मणिपुर का इंटरनेशनल बॉर्डर ये किसके साथ शेयर कर रहा है, विद म्यांमार, है ना। म्यांमार जिसे हम बर्मा भी कहते हैं, बर्मा इसका पुराना नाम था, है ना, म्यांमार से पहले। इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्री लेड डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव बियॉन्ड स्क्रीन्स। तो यहाँ पे डिजिटल डिटॉक्स की बात हो रही है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज के यूथ के लिए सबसे ज्यादा। तो इस न्यूज को ध्यान से सुनिएगा, ये आप ही के लिए है। कर्नाटका आईटी मिनिस्टर प्रियांक खार्ज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्री लेड डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव बियॉन्ड स्क्रीन्स। तो ये न्यूज का कॉन्टेक्स्ट है फ्रॉम कर्नाटका। कर्नाटका के आईटी मिनिस्टर प्रियांक खार्ज ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला इंडस्ट्री लेड डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव है फॉर व्हाट, डिजिटल डिटॉक्स।
देखिए डिटॉक्स क्या होता है, किसी भी चीज़ से कुछ टाइम का ब्रेक लेना, है ना। तो डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है जो भी डिजिटल चीज़ें हैं, स्क्रीन है ना, कंप्यूटर है, उसको कम यूज़ करना, उससे कुछ टाइम के लिए एक डिटॉक्स लेना। इस इनिशिएटिव का नाम आप ध्यान रखेंगे बियॉन्ड स्क्रीन्स, और कहाँ पे, किस स्टेट से रिलेटेड है, कर्नाटक। तो कर्नाटका में ये लॉन्च किया गया है, इंडिया का पहला इंडस्ट्री लेड डिजिटल डिटॉक्स। ये प्रमोट क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल गेमिंग एंड डिजिटल कंजम्पशन। अगर डिजिटल चीज़ें अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तो वो कितना पर्टिकुलर आप कह सकते हो कि उसकी जो परसेंटेज है या फिर उसका जो कंजम्पशन है वो कितनी होनी चाहिए, वो ध्यान रखना है। एंड कोलैबोरेशन विद द ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन एंड द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, बायोटेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी। तो ये जो इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया गया है इन कोलैबोरेशन विद ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन। आपको पता है जितनी भी गेम्स ऑनलाइन खेली जाती है, स्टूडेंट्स या फिर यूथ इसे यूज़ कर रहे हैं, या फिर और भी एडल्ट भी आप कह सकते हो, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। जैसे कि मान लीजिए जो मेंटल हेल्थ है वो ख़राब हो रही है। ये कब होता है, जब वो मेंटली आपको, मतलब आपकी मेंटल हेल्थ के लिए जो अच्छा नहीं है, इसकी बात हो रही है। तो उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं, एक डिजिटल डिटॉक्स कैसे लाया जाए, वहाँ कर्नाटका में, है ना, कर्नाटका में यही बात हो रही है। और वहाँ पे लॉन्च हुआ है इंडिया का पहला इंडस्ट्री लेड डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव। इसका आप नाम ज़रूर ध्यान रखोगे। प्लस इसका एम क्या है, टू कम्बैट डिजिटल एडिक्शन बाय एनकरेजिंग बैलेंस्ड टेक्नोलॉजी यूज। तो बैलेंस टेक्नोलॉजी यूज को एनकरेज करना इज द मेजर एम, है ना, एंड कॉम्बैट डिजिटल एडिक्शन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे। डिजिटल एक एडिक्शन हो जाती है, उसको कैसे कम करें, तो कर्नाटका का ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। देखिए डिजिटल डिटॉक्स के कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बताती हूँ। पहले तो ये आपका स्ट्रेस रिड्यूस करेगा, है ना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल हर जगह आप देखोगे, किसी से भी आप बात कर लो, नॉर्मली बात कर लो, कोई ना कोई परेशानी सभी को रहती है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है ओवर कंजम्पशन ऑफ द डिजिटल डिवाइसेस, है ना, ओवर स्क्रीनिंग, ओवर कंजम्पशन ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑल। तो स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा पहली चीज़, स्लीप हैबिट्स को आपकी इम्प्रूव करेगा, देन फोमो जो है उसको रिड्यूस करेगा, एंड अलॉज फॉर मोर पॉजिटिव लाइफ पर्सपेक्टिव। उसके साथ साथ हेल्प मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस में अगर स्ट्रेस कम होगा तो वर्क लाइफ बैलेंस में अपने आप एक बैलेंस मेंटेन होगा, है ना। फोमो कैसे रिड्यूस करेगा, देखिए सोशल मीडिया में आपने देख लिया कि आपका कोई दूर का रिश्तेदार या दोस्त जो है बहुत ही इंजॉय कर रहा है, वो तो उसने सोशल मीडिया पे दिखा दिया, लेकिन आपको फोमो हो गया, ओ माय गॉड मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ अपने लाइफ में। तो ये उस फोमो को भी दूर कर सकता है। हालांकि वो भी वैसे ही परेशान है, जस्ट इन अ पिक्चर वो थोड़ा सा खुश लग रहा है, खुश लग रही है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बेनिफिट्स हैं डिजिटल डिटॉक्स के। India's first PPP model green waste processing plant under the स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, स्वच्छ भारत मिशन के अंदर आती है इंडिया का पहला PPP मॉडल, ठीक है। इंदौर ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला PPP मॉडल ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट अंडर द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। इस प्लांट का एम क्या है, टू कन्वर्ट ग्रीन वेस्ट इनटू द वैल्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वुडन पेलेट्स एज एन ऑल्टरनेटिव टू कोल, प्रमोटिंग एनर्जी कंजर्वेशन। तो मेजरली एनर्जी को कंजर्व किया जाएगा इस ये भी जो लॉन्च किया गया है मॉडल। इनिशिएटिव हेल्प्स कंट्रोल एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI आप जिसे कहते हो, एयर क्वालिटी इंडेक्स, रिड्यूसेस पोल्यूशन एंड सपोर्ट्स एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इस प्रोजेक्ट का जो मेजर एम है दैट इज टू रिड्यूस पोल्यूशन और कंट्रोल AQI, है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स। Project promotes waste management, cleanliness and revenue generation for IMC, aligning with the garbage free cities region। तो ये important है। कहाँ पे ये लॉन्च हुआ है, इंदौर में, है ना, इंदौर इज इन मध्य प्रदेश, ध्यान रखेंगे। अगर हम इंदौर को देखें तो इट इज इन मध्य प्रदेश, है ना, दिस इज मध्य प्रदेश, इंडिया के बिल्कुल ही सेंट्रल पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, विद कैपिटल
भोपाल। आसपास के बॉर्डरिंग स्टेट्स में आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताओगे एमपी के बॉर्डरिंग स्टेट्स। चलिए फटाफट से हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी लोकेटेड? कहाँ पे लोकेटेड है? सो योर करेक्ट आंसर इज वीना, ऑस्ट्रिया। हमने मैप में भी अच्छे से देखा था, ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। सी इज करेक्ट आंसर। जोमी ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट्स ऑफ इंडिया? कौन से स्टेट में ये जोमी ट्राइब हमें देखने को मिलती है? सो करेक्ट आंसर इज नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, असम। मैंने आपको बताया था। The National Wildlife Health Policy is initiated by which organization? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये इनिशिएटिव लिया है नेशनल वाइल्ड लाइफ हेल्थ पॉलिसी का? सो सेंट्रल जू अथॉरिटी, ध्यान रखेंगे, सेंट्रल जू अथॉरिटी। Which city has become home to India's first PPP model based green waste processing plant? तो कौन सी सिटी है? इंदौर। C is correct answer. Which state government has launched India's first industry-led digital detox initiative called Beyond Screens? कौन सा state? कर्नाटका। A is correct answer. अब आता है homework question. Indore, which become home to India's first PPP model based green waste processing plant, is in which state or UT in India? आपको बताना है इंदौर कौन से स्टेट में है लोकेटेड। ठीक है, बहुत ही इजी सवाल है, ज़रूर आपको आंसर करना है। और मैंने इन बिटवीन जितने भी सवाल पूछे हैं उसका भी जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो ये था हमारा आज का सेशन। थैंक यू सो मच। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। इसका पीडीएफ आपको कहाँ पे मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जस्ट आपको क्लिक करना है और टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा। ज्वाइन दैट चैनल। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट।